Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उर्दू एनसीईआरटी का, उर्दू टेक्स्ट बुक 8th स्टैंडर्ड की, जिसका नाम है अपनी ज़ुबान एंड चैप्टर का नाम है एक मज़ेदार कहानी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एएमयू एंड जामिया के लिए, और उसके साथ साथ जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में हैं और वो उनके पास उर्दू टेक्स्ट बुक है, वो उर्दू टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। नाउ सबसे पहले चैप्टर को रीड करते हैं, उसके बाद लफ्ज़ मानी करेंगे, देन मुज़ाद वर्ड, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क टू मी। चैप्टर को रीड करते हैं। एक बुढ़िया जंगल बेयाबान में जहाँ ना आदमजात एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। बच्चों, अगर आपको किसी भी लफ्ज़ को पढ़ने में कोई परेशानी है देन यू कैन कमेंट टू मी, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछें। इनका जो इधर गुज़र हुआ तो तीनों ने कहा, लो भाई वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, किले ऐसी जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगा पहने, खूब ओढ़े लपेटे आए। इनका आना था कि बड़ी बी को थर थर छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा, बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े हो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े ज़रा हट कर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी जाड़ा कैसा? बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। महावत बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने ले, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सेवई बन रही है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चिल्लियाँ बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ़ सुनकर फूले ना समाते थे। जब बड़ी भी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी खुदा तुमको ज़िंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफियाँ की थैली, खर्च हो जाएं तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आँखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा मीनिंग नेकलेस, हाथों में मूलसरी की लड़ियाँ जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरे की प्याजी ओढ़नी, गर्ज बड़े ठस्से से आए और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं, पंखे जले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली लकड़ियाँ हैं, शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने। अच्छा बच्चों, समर में हम सफ़ेद कपड़े यानी वाइट कपड़े पहनना क्यों प्रीफर करते हैं, ये आप मुझे बताना। खत का असर मिला, सहन में छिड़काव हो गया, कटोरियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, रात हुई, कोठियों पर पलंग बिछा गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी गर्मी का ये हाल था कि तारीफ़ सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। जब बड़ी बी तारीफ़ करते करते थक कर चुप हो गई तो भी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफी की थैली इनके हाथ में दी और कहा कि नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली है। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो मुझसे बेखटके ले लिया कीजिए। भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। भी गर्मी ज़रा हटी थी कि बरसात खानम चम चम करती पहुँची, सानो लब नमकीन चेहरा,
चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चोटियाँ। गर्ज इनके आते ही बरखा रूत छा गई। उन्होंने बुढ़िया बढ़ कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो। हो ना हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। महीना छम छम बरस रहा है, बागों में घम गड़ रहे हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चोटियाँ पहने झूल रही हैं। कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं। महला गाँव गाए जा रहे हैं। ऊदी ऊदी घटाएं आती आई जा हुई हैं। बरसात भी बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी के नज़दीक की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी। बड़ी बी थैलियाँ समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई, घर में बाहर आ गई। पड़ोसी में एक बुढ़िया रहती थी। उसने बड़ी बी के घर में ये चहल पहल देखी तो इससे ना रहा गया। पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई? बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े गर्मी और बरसात ने दिया है। पड़ोसन बढ़िया आफत की पुड़िया थी। एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का क्या करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई, बुढ़िया की क्या तस्फिया किया? जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गजब की थी। ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। सभी की तारीफ करके मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार ली। गर्ज तीनों जले भुने आगे बढ़े। देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुँचे। उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर-थर कांपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बूढ़े। बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है या नहीं? मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी, मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ? बड़ी बी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं? लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए तो इसको फालिज होता है पैरालिसिस, एंड इसको लकवा हुआ। हाथ पांव फटे जा रहे हैं। नाक सुड़ यानी कि कोल्ड हो चुका है, सुड़ बह रही है। दांत में कट कट बज रहे हैं। कपड़े इधर पहने उधर मेले हुए। लिहाफ ज़रा खुला और हुआ सर से हुसी। बिछोने बर्फ हो रहे हैं, तोबा तोबा। आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनी या कुछ और सुनाऊं? जाड़ा जला हुआ तो पहले ही था। अब जो बढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी थोड़ी पकड़ कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते 2-3 ठोकर रसीद की। ज़रा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। बी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा, मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। ये सुनना था कि बुढ़िया के तो आग ही लग गई। गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है। सुबह को कपड़े बदले, शाम तक चिकट हो गए। खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा हुआ है। सुबह हुई और लू चलना शुरू हुई। इसको लू लगी, उसको लू लगी, इसको हैजा, उस मुँह खुलसा जाता है। होठों पर पेड़ी जमी है। पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुक्स सुनाऊंगी कि तुम्हारी तमाम उम्र याद रखेगी। बी गर्मी तो एक आग बबूला हो गई। कहा, ठहर बुढ़िया, तुझे इस बद ज़बानी का मज़ा चखाती हूँ। मुझे तू क्या समझती है? ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही।
بھی گرمی پیٹھ پر ایک دو ہتر مار چلتی بنی۔ جب ان کو بھی روکتی صورت بنائے آتے دیکھا تو بھی برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس آ گئی اور کہا میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آواز آ رہی ہے، ذرا پاؤں باہر رکھا تو چھینٹیں سر سے اوپر ہو گئی ہیں، ذرا تیز چلنے اور جوتیاں کھیچ میں پھنس کر رہ گئیں، رات کو مچھر ہیں ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین۔ اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا، یہ بے موسم کی گرمی کیسی، خدا خیر کرے۔ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بھی برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑھیا بھی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی، اور بھی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے۔ جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور موئے رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں۔ بیٹا اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، اور جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جس طرح بھی دیا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ذریعے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، ایک مزیدار کہانی اس کا نام ہے چیپٹر کا۔ یہاں پر کچھ لفظ مانی ہیں: بیابان جنگل اینڈ آدم نا آدم ذات، جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو، صلاح مشورہ رائے، قلعے درخت کی وہ کوپل جو کلی کی طرح پھوٹتی ہے، دگا روئی دار لبادہ، سردی کا ایک لباس، سبحان اللہ، پاک ذات ہے اللہ کی، شکر گزار کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے۔ محاوت جاڑے کی بارش، ملیدہ ہوتا ہے ایک نمک یا گاڑھا شکر اور روٹی کو خوب مل کر تیار کی جانے والی ایک غذا۔ کنٹھا ہوتا ہے پھولوں کا ہار، موٹے موٹے موتیوں کی مالا۔ کھس ہوتی ہے ایک قسم کی گھاس، اور کھوپڑی یہ ہوتی ہے کھٹنے رکھنے کا اسٹینڈ جو بالموم لکڑی کا ہوتا ہے۔ نہال ہونا یا ایک محاورہ ہے، بہت خوش ہونا، سرشار ہونا۔ آفت کی پڑیا بہت زیادہ تیز یا پھر چالاک۔ اس کے علاوہ ہے لاج رکھنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، شرم رکھنا، عزت آبرو کا خیال رکھنا۔ اینڈ ہار رگنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، برسات کے موسم کا گیت ہے بیسیکلی یہ۔ نظر کرنا، پیش کرنا یا بھیٹ کرنا، کسی کے سامنے پیش کرنا چیزوں کو۔ تصفیہ فیصلہ، فالج ہے ایک ایسی بیماری جس میں جسم کا کوئی حصہ بے جس ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ آگ لگنا بھی ایک محاورہ ہے، بہت زیادہ غصہ ہونا۔ لکوہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آگ ببولا ہونا بھی ایک محاورہ ہے، بہت غصے میں ہونا۔ کلیجہ ہلنا بھی ایک محاورہ ہے، بہت زیادہ خوف کھانا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کچھ کویشچن آنسر ہیں، یہ آپ کویشچن ان کے آنسر میں آپ کو بتاؤں گی۔ ان میں لکھے ہوئے لفظوں کو آپ اپنے جملے میں لکھیں گے، سینٹنس بنائیں گے۔ صلاح، تصفیہ، بیابان، آدم نا آدم ذات اینڈ ملہار۔ اور اس کے بعد یہ ان کے واحد اینڈ جمع آپ کو بتانی ہے۔ واحد ہوتا ہے سنگولر، ٹھیک ہے، اینڈ جمع ہوتا ہے پلورل۔ تو یہاں پر بچے کا آپ کو کیا کرنا ہے، بچے آپ کے یہاں پر پلورل ہے، اس کا سنگولر آپ کو بتائیں گے، نیچے لکھے ہوئے واحد جملوں کو الگ الگ کریے۔ تو بیسیکلی آپ کو کیا کرنا ہے، جو سنگولر ہے جیسے کہ یہاں بچے آپ کا پلورل ہوا، تعریف آپ کی واحد ہے یا سنگولر ہے، اشرفی، ان سب کو الگ الگ لکھ کر بتانا۔